नमस्कार साथियों, बंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, खुशियों भरा हो और साथ ही साथ आपको इस नववर्ष में यानी 2024 में नौकरी भी अवश्य मिल जाए, ऐसी मेरी आशा है। और यही मेरी शुभकामनाएं है कि आप सबको अवश्य नौकरी मिल जाए, आपका सीटेट भी क्लियर हो जाए और सीटेट के साथ साथ ये जो वैकेंसियाँ सुनने में आ रही हैं केबीएस की आपकी और साथ ही साथ यूपी में सुपर टेट की, तो ये वैकेंसियाँ भी आए और इसमें आप सब लोग पास हों और साथ ही साथ आपको जॉब भी मिल जाए। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का अध्याय 6, यानी आज हमारा चैप्टर 6 है। तो इसे हम कंप्लीट करेंगे और समय हमारे पास बहुत कम है, तो हमें जल्दी जल्दी अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। यानी एनसीईआरटी आपको अवश्य पढ़नी है, क्योंकि जो चीज़ हम किताबें पढ़ने से हमारे दिमाग में छपती हैं वो कहीं अन्य यंत्र से हमारे दिमाग में नहीं छप सकती हैं। चाहे आप कितने ही वन लाइनर पढ़ लीजिए, मैराथन देख लीजिए, कोचिंग ले लीजिए, वीडियो देख लीजिए, लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़नी है। तो चलो इन्हें हम शुरुआत मतलब एनसीईआरटी की क्लासें आपको दी ही जा रही हैं चैनल पर, तो चैनल पर बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर वीडियो मिल रही हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। और साथ ही साथ आपको अब एसएसटी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस भी मिल रही है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो शुरुआत करते हैं, हम अध्याय पढ़ते हैं। आपके चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। यानी स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ, यानी उसकी माँ ने अध्यापिका से ये कहा कि बच्चों को यानी जो जितने भी बच्चे हैं तो उनको आप सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। यानी बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ क्या करना है, उन्हें सारनाथ दिखाने भी अवश्य ले जाएं। अब बात करते हैं कहानी बुद्ध की या फिर बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे और यहाँ से आपका प्रश्न बनता भी है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। भविष्य विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, और ये आपका बोध गया कहाँ है, ये बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। ठीक है, यानी वे बुद्ध के रूप में कब जाने गए, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये ज्ञान उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ, बोध गया में, और ये बिहार में है आपका, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे। तो इस तरीके से यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। यहाँ से भी वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। और यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। यानी उनकी जो मृत्यु थी तो वो कहाँ हुई, कुशीनगर में। ठीक है, ये कुशीनारा है या कुशीनगर भी लिखा आता है आपका। बुद्ध ने शिक्षा दी कि ये जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। यानी हमारी जो इच्छा है वो क्या है कि ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती, और हमारी ये लालसाएं भी कभी पूरी नहीं हो सकती, और ये इच्छा और लालसाएं वास्तव में मनुष्य की कभी पूरी नहीं हुई हैं। और जीवन कैसा है, कष्टों और दुखों से भरा हुआ है के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तजहा यानी तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर
हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। यानी हमारी जो लालसा है तो वो क्या है, बढ़ती रहती है। हमें जब जिस भी चीज़ की प्राप्ति हो जाती है तो फिर हमें और चीज़ों की प्राप्ति की लालसा बनी रहती है। ये सारनाथ का स्तूप है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। ये देखो, ये स्तूप है आपका, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। भी मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। ठीक है, यानी इन्होंने अपनी जो भाषा थी वो प्राकृतिक थी, और ये संस्कृत के बाद आपकी प्राकृतिक भाषा थी, संस्कृत, प्राकृतिक, पाली। ठीक है, ये आपकी भाषा है, ये हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। यानी ये जो भाषा प्राकृति यानी जन सामान्य की भाषा। ठीक है, संस्कृत हमारी देव भाषा थी, लेकिन उसके बाद जो लोग भाषा का प्रयोग करते थे वो प्राकृत थी, और उन्होंने इसी में अपनी जो शिक्षा थी जन सामान्य लोगों की भाषा में ही दी। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ, तो वेद हमारे किस भाषा में लिखे गए हैं, ये हमारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आप इस तरीके से बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि ये उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। अब किशा गोमती की कहानी, ये किशा गोमती की कहानी है। ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किशा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वो इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूमकर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किशा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे हुए बीज लाने के लिए जाने लगी, बुद्ध ने उससे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किशा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, यानी यही शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि इस संसार में मृत्यु अटल है। ठीक है, यानी जो जन्मा है तो उसकी मृत्यु अटल है, उसे मरना अवश्य पड़ेगा। अब बात करते हैं उपनिषदों की। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। उनमें से अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कहीं विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, और यहाँ से आपका प्रश्न पूछा भी जाता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब बात करते हैं भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी षड दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये शाखाएं और ये आपके नाम पूछे भी जाते हैं। ये आपका यूपी का जो सुपरटेट है वहाँ यहाँ से आपके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो इन 6 के नाम है आपके वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रम से ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी गई जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि यह एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक है, ये आपके 6 दर्शन हैं और ये किन किन ने लिखे ये इसके बारे में चर्चा की गई है। अब है आपका बुद्धिमान भिखारी। आप धैर्य के साथ पूरी वीडियो को देखा करें।
यानी आप पूरे चैप्टर को अवश्य पढ़ा करें। आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। आप प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट को उठा के देख लीजिएगा। आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं इन एनसीईआरटी क्लास यानी एनसीईआरटी बुकों से ही बनते हैं। और आपकी क्लास 6 की चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, और ये चाहे पॉलिटी हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने ये क्लास 6 से ही ली है आपके लिए। ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है और ये आपकी हिस्ट्री चल रही है। जल्दी आपकी हिस्ट्री पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम पॉलिटी लेंगे। और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको पूरी एनसीईआरटी मिल जाएगी। आप चिंता बिल्कुल ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको हमारी वीडियो प्राप्त होंगी। अब है बुद्धिमान भिखारी। ये वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही भोजन के लिए बैठे एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने कहा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया, यानी ऋषियों को किस तरीके से मनाया, इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। यानी कक्षा 7 की जो बुक है वहाँ हम शंकराचार्य के विचारों को पढ़ेंगे। अब है व्याकरणविद पाणिनि। अब पाणिनि के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। यानी इन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण की रचना किसने की? तो पाणिनि ने की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूक्तों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। यानी इन्होंने 3000 सूत्र लिखे हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर बर्दवान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और यहाँ से आपके प्रश्न बनते भी हैं। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यानी बुद्ध के साथ साथ ये महावीर स्वामी ने भी अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृतिक भाषा में दी। ठीक है, तो ये प्राकृत भाषा है आपकी, ये आपको देनी है और मतलब याद रखनी है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीरों के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अब आपने देखा भी होगा कि जैन धर्म में निर्वस्त्र रहते हैं। ठीक है, यानी निर्वस्त्र लोग रहते हैं, वो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम। अब है जैन धर्म की शब्दी, यानी इसका अर्थ क्या है, तो जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता, यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे जैन कहते हैं। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, कहीं अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। और तो ये कहाँ लिखी गई थी, ये बल्लभी नामक स्थान पर, ये 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में इनको लिखा गया। अब बात करते हैं संघ की। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम थे वो कहाँ मिलते हैं, विनय पिटक। और विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और एक दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यानी उनका एक दिन और समय निश्चित था, तभी जाकर के वो क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्खुड़ी यानी साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठ कर भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गड़काएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ये देखते हैं, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा। ये कारले यानी वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्खु भिक्खुड़ी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ये गुफा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यानी ये पहाड़ काट करके ये गुफा बनाई गई है। अब बात करते हैं बिहार की। तो जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवास में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्खुड़ियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। यानी ये जो शरण स्थल थे इन्हें क्या कहा गया, इन्हें बिहार कहा गया। यानी जहाँ ये लोग रहते थे तो उसे बिहार कहा गया। जैसे घर होता है, ठीक है, धर्मशाला होती है, होटल होता है और संघ होता था, इसी तरीके से इनको बिहार कहा गया। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। यानी ये जो पहाड़ खोदकर बिहार बनाए गए, तो ये कहाँ बनाए गए, पश्चिमी भारत में। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यानी उनका जो भी वर्ण होता था, जो भी परिवार होता था, सबको त्याग कर वो सिर्फ भिक्षु और भिक्षुड़ी ही बन जाते थे। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्खुड़ी लोगों को
शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुम इनके बारे में अधिक पढ़ोगे। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। और 4 जो हमारे आश्रम थे उनका नाम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। यानी आपका ये ब्रह्मचर्य था, ठीक है, ये 25 वर्ष तक की आयु तक था। यानी इस अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करके और उसे क्या करना था कि वेदों का अध्ययन करना था, यानी शिक्षा लेनी थी। और ये हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। और इसी तरीके से फिर आपका गृहस्थ था, वैश्य, ये सारे आपके आश्रम हैं। गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। अब ये बात करते हैं दूसरी जगह की, अन्यंत्र की, यानी ये तो हमारे भारत की बात थी। एटलस में ईरान को ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सत्कार। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। अब आप बच्चों से इस तरीके से कल्पना करवा सकते हो। और हम कुछ उपयोगी शब्दों को देखते हैं। उपयोगी शब्द हैं और यहाँ से आपके प्रश्न बनते भी हैं। तजहा यानी तृष्णा है आपकी। आपका प्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं सॉरी प्राकृत है, आत्मा है, ब्रह्म है, उपनिषद है, जैन है, अहिंसा, भिक्खु, संघ और विहार। और फिर है अंत में आपका आश्रम। यानी इन आपके ये जो उपयोगी शब्द हैं यहाँ से आपके प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इन्हें भी हम देखेंगे। महत्वपूर्ण तिथियों में आपकी उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व और जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम। तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। अपने प्यारे प्यारे कमेंट अवश्य करें। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अगला चैप्टर है हमारा अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया है। और अशोक यानी सम्राट अशोक से आपके बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो तैयार रहिए अगली वीडियो के लिए। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। धन्यवाद।